बोलो विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय। तो पृथु ने कहा, हे मुनि, मैं हरि पूजन का महत्व सुनना चाहता हूँ। आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः इसे विस्तार पूर्वक कहिए। तो नारद जी बोले कि यदि कोई उपवास के रूप में भी हरि पूजन करता है तो वह भी विष्णु धाम को प्राप्त करता है। फिर भक्ति पूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहना ही क्या है। मैं तुमसे एक प्राचीन और अद्भुत इतिहास कहता हूँ, जिसमें धूम्रकेतु नामक महापापी ने भी परम गति प्राप्त करी थी। कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीय नगर था। वहाँ का राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु नाम वाला था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु भक्त तथा प्रजापालन में संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेतु अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ में रहने के कारण दुर्बुद्धि हो गया। वह सदैव जुआ खेलता तथा उसके लिए चोरी भी किया करता था। वह छिपकर मद्यपान करता था तथा युवावस्था में मत्स्य मांस भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को फंसाने के उपाय भी करता था। वह काम मोहित होकर अपनी दूतियों द्वारा छल से, धन से तथा बल से अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर बहुत ताड़ना दी, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार वह गेंद से खेल रहा था। वह गेंद राजभवन में जाकर गिरी। वह उसे ढूंढते हुए राजभवन के भीतर जा पहुंचा। वहाँ राजा की नई रानी बैठी हुई थी। यद्यपि वह सौतेली माता थी, परंतु राजपुत्र के रूप में देखकर मोहित हो गई और वह उसकी गेंद को बारंबार दिखाती हुई लज्जायुक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों से बोली कि हे राजपुत्र, तुम यहाँ आओ, गेंद लो और धन भी लो। तुम जो चाहोगे वह सब मैं दूंगी। रानी कैसे कर्णमयी तथा मधुर वचनों को सुनकर वह महाअभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर पाप का विचार किए बिना रानी के पास जा पहुंचा और शीघ्रतापूर्वक उसे आलिंगन में बांध लिया। जब राजा को उसके इस कुकर्म का पता चला, तब उसने राजपुत्र को देश निकाला कर दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं किया। राजपुत्र धूम्रकेतु राजा की आज्ञा के द्वारा देश से निष्कासित होकर जंगल में जाकर फल फूल खाकर रहने लगा। वह वहाँ दस्यु कर्म करता हुआ पथिकों को नित्य मारता और लूटा करता था। राजा के वैसे वह घने जंगल में ही रहता था। एक बार वह जंगलों के भीतर भ्रमण करता हुआ देववंशांत वृंदावन जा पहुंचा। वहाँ दिन भर रहा और रात्रि के समय डरता हुआ मथुरापुरी में आ गया। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वेश्या के सुंदर भवन में गया, परंतु सुंदरी वेश्या को देखते ही उस पर मोहित हो गया तथा उसी के साथ में रमण करने लगा। वह राजपुत्र वेश्या की अज्ञानता में चोरी करता तथा धन लाकर उसे ही देता। वह रात में उसी के घर में ही रहता था तथा दिन के समय वृंदावन चला जाता था। उन्हीं दिनों सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नामक एक सुंदर विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरक्त होकर घर पुत्र आदि छोड़कर वृंदावन में रहने हेतु दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता रहता था। सत्यव्रत ब्राह्मण अकेला ही रहता था। उसके पास ना तो धन था और ना ही कोई साथी था। हे राजन, वह कार्तिक के महीने में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजा किया करता और तीसरे दिन थोड़े से पत्ते, मूल और फल खा लिया करता था।
भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके वह उनका स्तुति गान किया करता था। सत्यव्रत बोला कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप, शोभायुक्त, कुंडलों को धारण करने वाले और गोकुल में भ्रमण करने वाले, यशोदा के उलोक में बंधे हुए दौड़ने को तत्पर तथा आग्रहपूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए हैं, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आँखों के आंसुओं को पोंछते हुए रो रहे हैं तथा बार बार लंबी सांस लेते हुए काँप रहे हैं, जिनके कंठ में 3 रेखाएं हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दें, अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप सदैव विराजमान बना रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है। आपका कमल के समान मुख घुंघराले केशों से युक्त है, शरीर का रंग श्याम है, आप यशोदा द्वारा बारंबार आलिंगन किए हुए हैं और वे आपका मुख चूम रही हैं। आपके होठ बिंबा फल के समान हैं। आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव उदीयमान रहे। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपया करके मुझ दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए की रक्षा करें तथा ज्ञानी जानकर अपनी दृष्टि के सामने बनाए रखें। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नल कुंवर को वृक्ष योनि की मुक्ति किया था, उसी प्रकार मुझे भी मुक्ति दें तथा अपनी प्रेम रूपी भक्ति भी दें। हे दीप्तिमान, आपके उदर में विश्व स्थित है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधा जी को नमस्कार करता हूँ। हे अनंत लीला देव, दिव्य ज्योति को भर दिया। जब उसे अंत ज्योति दिखाई नहीं दी तब वह व्याकुल होकर रोने लगा तथा इधर उधर दौड़ने लगा, फिर पूजा करने लगा। तभी अचानक ही वहाँ पर राजा का पुत्र धूमकेश जा पहुँचा। उसने आश्चर्य सहित विष्णु पूजा के इस दृश्य को छिपकर देखा। जब वह भी मिट्टी की विष्णु प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करने लगा, तब उस दुष्ट ने विष्णु का नाम लेना भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार अत्यंत हास्यजनित कार्य कर ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए रात्रि के समय जब वह प्रेम पूर्वक वैश्या के घर में सोया तो राजकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। तदुपरांत उसके अपराध को जानकर उन्होंने उसे मार डाला। तब यमदूत उसे यमराज के पास में ले गए और यमराज ने उसे देखा तो कार्तिक महीने में मथुरा में उपहास के रूप में उसके द्वारा किए गए हर पूजन की बात जानकर उन्होंने आसन से उठकर उसका सत्कार किया तथा अर्ध आसन आदि से पूजित करने के बाद में अपने दूतों को प्रताड़ित करते हुए कहा। यमराज बोला, करे दूतों, तुम ज्ञान भ्रष्ट हो गए हो, इसी कारण आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तुम्हें धिक्कार है। हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं तुम उसी कार्य को करते हो, इसमें संदेह नहीं है। हमने तुमसे अनेक बार कहा है कि तुम विष्णु पूजकों के पास मत जाया करो, क्योंकि उन्हें दंडित करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। यह कहकर धर्मराज ने ध्रुमकेश से कहा कि ध्रुमकेश, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मथुरा में जाकर तुमने श्री कृष्ण भगवान की पूजा की थी, अतः तुम शुद्ध हो गए हो। तुम्हारा कार्य वैकुंठ में रहने योग्य है, मेरे लोक में आने योग्य तुम नहीं हो। ध्रुमकेश ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर मैं शुद्ध कैसे हो गया तथा मुझे वैकुंठ वास की योग्यता कैसे मिली? आपने मुझसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। भला मैं किस पुण्य के प्रभाव से सद्गति प्राप्त करूँगा? तो यम ने कहा, हे धूमकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। वेद में कहा गया है वही धर्म है तथा जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है। फिर भी धर्म 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। फल प्राप्ति की इच्छा
तथा अनिच्छा से भी धर्म दो प्रकार का होता है। फल की इच्छा से किया गया धर्म प्रवृत्ति मूलक तथा अनिच्छा से किया गया निवृत्ति मूलक होता है। हे राजपुत्र, एक और गुप्त बात को सुनो, जिसके करने से मनुष्य को भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन तथा पाद सेवन ये सब परम धर्म होते हैं। अर्चन, वंदना, दास्य, संख्य तथा आत्मनिवेदन ये 9 लक्षण विष्णु भगवान की भक्ति के हैं। जो लोग इसे भक्तिपूर्वक करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री विष्णु की कथा सुनने से राजा परीक्षित और कथा कहने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद और भजन करने से लक्ष्मी और पूजा करने से राजा पृथु और वंदन करने से अक्रूर और दास्य भाव से सुग्रीव और मित्र भाव से अर्जुन और सर्वस्व समर्पण करने से राजा बलि ये सब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यदि उपहास के रूप में भी श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो महापापी भी उसका नाम लेने के कारण शुद्ध हो जाता है और उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है। तुमने उसी वैकुंठ नाथ की पूजा की है। यद्यपि तुम घोर नरक के योग्य थे, परंतु अब वैकुंठ लोक में जाओगे। हे राजपुत्र, कार्तिक के महीने में मथुरा नगरी में भगवान दामोदर के पूजन से बढ़कर और कुछ नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति है वहाँ सालग्राम तीर्थ, गंडकी नदी तथा चक्र तीर्थ को स्थिति समझनी चाहिए। धूमकेश ने कहा, हे लोकपाल, हे महाप्रभु, धर्मराज जी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मेरी शंका का निवारण करिए। गंगा आदि नदियों को छोड़कर श्री हरि गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए, उसका कारण मुझे बताइए। यम ने कहा कि प्राचीन कल्प में वेदसारा नामक एक महामुनि थे। उन्होंने लोक कल्याण के लिए गंगा तट पर तपस्या करी थी। उनका आश्रम परम पवित्र, रमणीय वृक्षों से भरपूर तथा सभी वस्तुओं ऋतुओं के फल और पुष्पों से भरा रहने वाला था। वहाँ सभी प्राणी शत्रुता त्याग कर प्रेम से एक साथ रहते थे। पूजा के लिए पुष्पों तथा रसाल वृक्षों से सुसज्जित आश्रम में मुनि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। तब उन्होंने मंजू घोषा नामक एक सुंदर देव कन्या को वहाँ पर भेजा। वह कन्या उस तपोवन में जाकर अपने शरीर की कोमलता तथा सुगंध से पुष्पों तथा पल्लवों को लज्जित करती हुई गेंद से खेलने लगी। वह हास और उल्लास लिए चंचल भौहें तथा चंद्रमा के समान मुख वाली महीन वस्त्र धारण किए, सोना कलश के समान स्तनों एवं सूक्ष्म कट वाली थी। वह मुनि के सामने आ पहुंची, परंतु वेद शिखा मुनि ने उस अप्सरा को कोई महत्व नहीं दिया और न उसके कटाक्षों की ओर देखा। जब उन्होंने कहीं अन्यत्र जाने का विचार किया तो वह मुनि के दोनों पांवों को पकड़कर बैठ गई। अपने शरीर के स्पर्श से मुनि को रोमांचित जानकर उन्हें अपना बाहुपाश में बांध लिया। उसके कंठ से लगते ही मुनि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कामदेव ने उन्हें भेद रहा हो। तब महामुनि वेदसरा ने क्रोध में लाल आंखें करके उसे इस प्रकार श्राप दिया। वेदसरा बोले कि तूने अपनी लहर जैसी दोनों भुजाओं को मेरे गले में डालकर मुझे काम रूपी कुंड के माध्यम से संसार रूपी समुद्र में डालने का विचार किया है। हे भामिनी, तू नदी के समान है, इसलिए तू नदी हो जा। मुनि के द्वारा दिए गए श्राप श्री मंजू घोषा के मन में खिन्न हो गया। मुनि ने कहा कि हे मुनि, मैं पराधीन हूँ और श्राप के योग्य नहीं हूँ, मुझ पर कृपया कीजिए। तब मुनि ने कहा कि तू नदी रूप होकर अपने उदर में श्री विष्णु भगवान को धारण करती हुई मनुष्यों को कृत्य करेगी। तू सालग्राम शिला रूपी विष्णु को जन्म देगी, तेरा यश सर्वत्र फैलेगा और तू लोगों को मुक्ति देने वाली होगी। तेरा अगला जन्म निश्चित रूप से शुभ होगा।
क्योंकि वहाँ श्री गोविंद का समागम उत्सव मनेगा। मेरा श्राप तेरे लिए वरदान से अधिक है, यह दुर्लभ भक्ति से पूर्ण है। यम बोले कि वही मंजू गोसा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी है। बिंदा के श्राप के फलस्वरूप उसके भीतर से भगवान विष्णु शिला रूप में उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम विष्णुलोक में जाओ। यमराज के यह कहते ही वह राजपुत्र दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर विष्णुलोक को चला गया। तो कार्तिक में श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।